हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुरुनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणोदन वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 34 अध्याय का पाठ है। 33 अध्याय में था कि राम जी की जो सब अयोध्यावासी जो है राम जी को देख के कह रहे हैं कि जो राम जी जिस चतुरंगी सेना के साथ में चलती थी राम जी के, आज राम जी अकेले वन में जा रहे हैं, सीते साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और राम जी की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। और लोग आपस में बात करें कि राम की जगह को जो दुख मिला बन जाने से पूरा अयोध्यावासी लोग दुखी हो गए। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। हम लोग भी लक्ष्मण जी की भांति पत्नी, उनकी पत्नी सीता और उनके लक्ष्मण के साथ जो इनके साथ हम लोग राम जी के साथ हम लोग भी वन को जाएंगे और यहाँ पे अयोध्या हम लोग छोड़ देंगे। अयोध्या में कई अपने पुत्र के साथ राज करेगी। इस तरह अयोध्यावासी आपस में बात करते हैं और राम जी उन सब बातों को सुनते हुए आगे बढ़कर कही, क्योंकि राम जी आज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं दशरथ जी से और कई माता से आज्ञा लेने के जा रहे हैं कि हम लोग अब वन में जा रहे हैं। राजभवन में कई के महल के पास आते हैं और वहां पे देखते हैं कि सुमंत जी खड़े हुए हैं। तो सुमंत जी से कहते हैं कि आप जाके पिताजी को मैं आज्ञा दी, पिताजी से कह दीजिए मेरे आगमन की सूचना उनको दे दीजिए। चतुर्दिशा सर्गा। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना, राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। तथा कमल प्रत्याचा श्यामो निरूपमो महान वाचा रामस्तासूतं पुत्र आख्यामामिति सा राम प्रेषे क्षिप्रा संताप कलुषेन्द्रियं प्रविष्ट निपति सूतो निस्वातम ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सुमंत्र से कहा आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सुमंत्र राजा दशरथ का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी। वे लंबी सांसें खींच रहे थे। ऊपर रक्तमिमां दित्या भास्वचन्मिवां नला तटाकमिवं निस्तोयं पश्य जगति पति आबोध्या च महाप्राज्ञा परमाकुल चेतनम राममेवानुशोचंतम सूता प्रांजलिम अब्रवीत। सुमंत ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य राग की झकी आग तथा जल सुन तालाब के समान श्रीहीन हो रहे थे। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल था। वे श्री राम का चिंतन कर रहे थे। तब महाप्रज्ञा सुत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा तम वर्धित्वं राजनं पूर्वं सूतो जयाश्रिता
भय विक्लवा वाचा मंदया स लक्ष्मणा ब्रवीत। पहले तो सूत सुमंत ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभिदय कामना की, फिर भय से व्याकुल मन मधुर वाणी में यह बात कही। अयम सा पुरुषो व्याघ्रो द्वारे तिष्ठति ते सुता, ब्राह्मणो भेदनम दत्वा सर्वे चोपजीवनम, सा त्वं पश्यतु भद्रं ते रामं सत्य पराकरम, सर्वान् हृदय आपृच्छं त्वं हि दानि दिदृच्छते, गमिष्यति महारण्य तं पश्यं जगतीपते, बीते राजगुणे सर्वे आदित्यम यरश्मिभिः। पृथ्वीनाथ आपके पुत्र सत्य प्रकर्मी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। वे अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजा ने विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुणों से संपन्न इन राम को आपको भी जी भरकर देख लीजिए। सा सत्यवाको धर्मात्मा गांभीर्यात सागरोपमा, आकाशमियो निष्पंको नरेंद्र प्रतिवाचताम। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उत्तर दिया। सुमंत्रा नयमेदाराने के चित्तीय माम का, दारे प्रविवृते सर्वे दष्टो मिच्छामि राघवम। सुमंत, यहाँ जो कोई मेरी भी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ, उन सब के साथ में श्री राम को देखना चाहता हूँ। सो अंतपुरीम स्त्रियस्तथा वाक्यमाब्रवीत्, आर्यो हि यतियो राजा गम्यताम तत्र माचिराम। तब सुमंत ने बड़े वेग से अंतपुर जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों आप लोग को महाराज बुला रहे हैं, आप शीघ्र चले। एवं युक्ता स्त्रिया सर्वा सुमंत्रेण निपागया, प्रचकुमुस्ताद भवनम भारतुराज्ञा शासनम। राजा की आज्ञा से सुमंत के लिए ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। अर्ध सप्त शतास्त्रा प्रमदात्रामलोचना, कौशल्यायाम परिवार्यर्थात् सैन्य जगमुदितवता। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युक्तियां महारानी कौशल्या को घेर कर धीरे धीरे भवन में आ गई। आगतेषु च दारेषु संवेचा महीपति, वाचा रामम तम सूतम सुमंत्रानयम मे सुतम। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति महाराज दशरथ सुत से कहा, सुमंत अब तुम मेरे पुत्र को ले आओ। सासु तो राम आदाया लक्ष्मणा मैथिली तथा, जगामी विमुखा तुल्या संकासम जगती पते। आज्ञा पाकर सुमंत गया। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को साथ लेकर लौटे। सा राजा पुत्र मायंतम दृष्ट्वा चारात गीतांजलिम, उत्पातासन पुतुर्णमाता स्त्री जन समृता। महाराज दूर से अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देखकर सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सो अभी दुरारावा बेगने रामन दिष्टवा विषांपति, तम संप्राय दुखार्ता पपातम भूमि मूर्छिता। श्री राम को देखते ही प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने में पास दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तम रामो अपतच्छिप्रम लक्ष्मण स महारथा, संविज्ञम दुखेन सशोकम निपति तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत हुए शोकमग्न
महाराज के पास पहुंचे। स्त्री सहस्त्र निनादश्च संगे राजस्वेस्मनि हाहारामेति सहसा भूषण ध्वनि मिश्रित। इतने में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। तम परिस्वश्च बाहुभ्याम उभो राम लक्ष्मणो पर्यंकम सीतया सारदा रुदंतम समवेशयन। सीता लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े। उन भाई ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथा रामो मुहूर्तस्य लब्धम संग महीपति वाचा प्रांजलि भस्मो शोकार्ण परिलुप्त लुप्तमम। शोकासुर के सागर में डूबे हुए दशरथ की 2 घड़ी जब चेत अच्युत हुआ तो श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, अपृच्छम तम महाराजा सर्वेशामीश्वरोस्ति न प्रतिस्तम दंड कारण्यम पश्य तम कुशलेन माम। महाराज हम आपके स्वामी, हम लोग के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ, आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमय दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणा चानुजानी सीता चान्वी तुमाम बना कारणे ही बहुभी तथ्य भी वामे मणि भी न चिच्छत अनुजानी सर्वानाना शोकमुत्सृज्य मानदा लक्ष्मणम मास सीता च प्रजापतिरिवात्मजान। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते। अतः दूसरे को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम लोग को, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि को तप के लिए वन में जाने को भेजा था। प्रतीक्षणामा अव्यग्रम अनुज्ञया जगतपति पदते तपम। प्रतीक्षणामाव्यग्रम अनुज्ञाम जगतपतिम वाचा राम संप्रेया वनवासा राघवम। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उत्तर में कहा, अहम राघव कैकय्या वरदानेन मोहिता अयोध्यायाम तुम वादा भव राजा निगृह्य माम। रघुनंदन, मैं कैकई को दिए वर के कारण मुंह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। एवं मुक्तानि प्रतिरामो धर्मभूता वरात्या एवं मुक्तानि प्रतिरामो धर्मभूता वरा प्रतुवाच मंजलि कित्वा पितरम वाक्य को विदा। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्री राम दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, भवान वर्ष सहस्राना पृथ्व्याम निपतिपते अहम तम आरण्ये वस्यामि न च राजस्कांचिता। महाराज, आप सहस्त्रों वर्ष तक इस पृथ्वी पर अधिपति बने रहे। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज लेने की इच्छा नहीं है। न पंचचा वर्षाणि वनवासे विहित्या पुनः पादो ग्रहिष्मासि प्रतिज्ञान्तर नराधिपा। पुनः पादो गृहस्यास्मि प्रतिज्ञान्ते नराधिपा। नरेश्वर, 14 वर्ष वन में घूम घाम कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके उगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदंतम प्रिय पुत्र सत्य पासेन संयुता कैकया च उद्यमानस्तु मितो राजा ताम अब्रवीत। राजा दशरथ एक तो सत्य के वचन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी ने से वृद्ध से
हृदये ताता पुनरागमनाय च गच्छ वारिष्ठमाभ्याग्रम पंथान मा कुतो भयम। तात तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भर हो। नाहि सत्यमात्मनास्ता धार्मी भी मनस्तवा सन्निवर्तितुं बुद्धि शक्यते रघुनंदना। अद्यातुदानी रजनी पुत्रमागच्छ सर्वथा एकामं दर्शने पन्यापि साधु तावच्चारायहम्। बेटा रघुनंदन, तुम सत्स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वदा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन में भी तुम्हें देखना कसुक उठा लूं। मातरम माच संपन्नन वासे महमद स्वरभरीम तर्पितम सर्व कामे ही तम समकाले साधिश्याम। अपनी माता को और मुझमें इस अवस्था को देखकर आज इस रात में ही रुक जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषा वस्तु को तृप्त करके कल प्रातः काल यहाँ से चले जाना। दुष्करम क्रियते पुत्रा सर्वथा राघवा प्रियम त्वया ही मत प्रिया तु वनमेवम उपाश्रितम। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वदा दुष्कर कार्य करने वाले हो। मेरे प्रिय करने के लिए तुम इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।